अमेरिका में 2024 की H-1B लॉटरी के आंकड़े बताते हैं कि विदेशी, खासकर भारतीय पेशेवर अमेरिकी टेक इंडस्ट्री के लिए अब अनिवार्य हो चुके हैं। हर 10 में से 8 वीजा मंजूर लेवल 1 और लेवल 2 कर्मचारियों को मिले। यह साफ संकेत है कि अमेरिका अब एंट्री लेवल से लेकर स्किल्ड मध्यम स्तर के कर्मचारियों पर भी भारी रूप से निर्भर है। लेवल 1 एंट्री लेवल कर्मचारियों के लिए है, जबकि लेवल 2 उन स्किल्ड पेशेवरों के लिए है जो कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में दिखा कि बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां मुख्य रूप से लेवल 2 कर्मचारियों पर निर्भर रही हैं, लेकिन उन्हें औसत मीडियन सैलरी से कम वेतन लगातार मिल रहा है। H-1B एक अस्थायी वीजा है जिसका मकसद अमेरिकी नियोक्ताओं को ऐसे फॉरेन एक्सपर्ट्स उपलब्ध कराना है जिनकी स्किल्स अमेरिका में आसानी से नहीं मिलती है। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और टीचर्स शामिल हैं। पिछले दशक में H-1B वीजा में भारतीय पेशेवरों का हिस्सा लगभग 70% से ज्यादा रहा है। अमेरिका में लगभग 7,30,000 H-1B वीजा होल्डर्स हैं और उनके डिपेंडेंट्स की संख्या करीबन 5,50,000 है। ये पेशेवर सालाना अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $86 अरब का योगदान करते हैं और फेडरल और पेरोल टैक्स के रूप में $24 अरब अदा करते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीजा आवेदन फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, यह दावा करते हुए कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकी जॉब्स छीन रहे हैं। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि लेवल 1 में 28% आवेदन मंजूर हुए, लेवल 2 में 48%, जबकि लेवल 3 और लेवल 4 जो एक्सपीरियंस्ड और मैनेजेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले कर्मचारियों के लिए हैं, उनमें कम से कम 14% से 6% आवेदन जो है वो मंजूर हुए हैं। यह डेटा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और लेबर कंडीशन रिकॉर्ड्स के आधार पर तैयार किया गया है। मंजूर हुए अधिकांश आवेदन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और प्रोग्रामर जैसी तकनीकी नौकरियों के लिए थे। हम आपको बता दें कि बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा मुख्य रूप से लेवल 2 कर्मचारियों पर निर्भर रही हैं। उदाहरण के लिए विप्रो के 874 एप्लीकेशंस में से 822 लेवल 2 के लिए थे, वहीं टीसीएस में 674 में से 640 लेवल 2 कर्मचारियों के लिए मंजूर हुए। विश्लेषण में पाया गया कि भारतीय आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा H-1B कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन प्रमुख अमेरिकी कंपनियों की तुलना में कम था। ईपीआई यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार आउटसोर्सिंग कंपनियां एम्प्लॉयज को अपने लिए हायर नहीं करती हैं, बल्कि थर्ड पार्टी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए उपलब्ध करती हैं। हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां और अमेरिकी हेडक्वार्टर्स वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां जैसे कॉग्निजेंट इसी मॉडल पर लगातार काम करती हैं। विशेष करके कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़े लेवल 2 कर्मचारियों का वेतन सबसे ज्यादा असमानता दिखाता है। भारतीय कंपनियों में एवरेज सैलरी $77,000 से $87,000 सालाना थी, जबकि अमेरिका में वही सैलरी $1,05,990 थी। 2024 में सभी कंप्यूटर रिलेटेड H-1B कर्मचारियों की मीडियन सैलरी $98,000 थी। मुख्य अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में लेवल 2 कर्मचारियों को $1,45,000 से $1,65,000 तक का वेतन मिलता है। राजीव धवनाकर, संस्थापक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, बताते हैं कि वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियां मिनिमम लीगली रिक्वायर्ड सैलरी देती हैं, जबकि क्लाइंट से शुल्क अधिक लिया जाता है। इसका लाभ कंपनी अपने पास रखती है। कई कंपनियों को गेस्ट हाउसेस इतने क्राउडेड होते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉयज को अमानवीय परिस्थितियों में भी रहना पड़ता है। इस पूरी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अमेरिकी टेक इंडस्ट्री में भारतीय पेशेवरों की भूमिका अनिवार्य है, लेकिन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाला वेतन और कर्मचारी परिस्थितियां अक्सर चुनौतीपूर्ण है। H-1B वीजा ने भारतीय पेशेवरों को अवसर दिए हैं, लेकिन उनकी मेहनत के सही मुआवजे और बेहतर वर्किंग कंडीशंस की जरूरत आज भी लगातार बनी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये कैसा बायसनेस है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो सेम कंपनी ज्यादा पैसा देती है, वहीं भारतीयों को कम क्यों देती है? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एयर नाउ को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।